नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है हिस्ट्री का प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत जांच होती है, ये होती है मोहरों से। दूसरा प्रश्न है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था, यह था तक्षशिला से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, यह दिया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का निषेध किया गया, यह 1829 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूना पैकेट किसके मध्य हुआ था, यह हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी, यह बनी थी एम फातिमा बीबी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, यह था मनिकनिका रानी। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मनिकनिका। ठीक है, यह हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यह था लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे, यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस समाज सुधारक ने भारत में स्त्री प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह निभाया था राजा राममोहन राय ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, यह क्या था स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, यह दिया था सारनाथ में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, यह दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो की समाधि चौड़ी सड़क जिससे राजपथ कहा जाता था की चौड़ाई क्या थी, इसका चौड़ाई था 10 मीटर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था, यह था शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की दो पुत्रियाएं कहा गया है, यह कहा गया है अग्नि को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषाओं में की गई थी, ये की गई थी पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, यह हुआ कला क्षेत्र में। हो सके दोस्तों नोट भी बना लीजिएगा कॉपी में अच्छी तरीके। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यह क्या था चार्ल्स बिल किंगसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अक्षेस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, यह था शिवा खद्दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यह हुआ था
1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यह था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय में मालिका मोहम्मद जयासी ने पदावत की रचना की? यह क्या था? शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया था? यह क्या था? लखनऊ से। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी सड़कों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बनाया? यह बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों, अगर हम पढ़ने में मिस्टेक कर जाते हैं तो आप भी अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन में 1911 ईस्वी में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ था एक गणतंत्र की स्थापना। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? इसका किया गया था जर्मनी का। ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि माले मीटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? यह किया गया था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह है लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह हुई थी चहुंदरों में। कहाँ पे हुई थी? चहुंदरों में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया गया था? यह किया गया था स्वर्ण विभाजन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? स्वर्ण विभाजन के संदर्भ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में आयों एवं अन्यायों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज का वर्णन मिलता है? यह मिलता है सप्तम मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अवनीति को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? यह बनाया था शिशुनाग ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? यह सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में शासकों में किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया? यह क्या था? खारवेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? यह था सातवाहन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महकपुरी का उपमान दिया गया था। यह दिया गया था हजरत महल। कौन सा दिया गया? हजरत महल। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? यह हुआ था 1921 ईस्वी में। किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता अपने घोषित किया? तो यह क्या था? 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह था विंस्टन चर्चिल। इसका राइट विंस्टन चर्चिल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? यह होता है रंग भेद के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? ये हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? यह हराया था हर्षवर्धन जी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि
अल-बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल-बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल-बरूनी देश के कला विधि का एक इतिहासकार था। यह था महमूद गजनवी का। किसका? महमूद गजनवी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्री करने वाला इलालवी पर्यटक कौन था? यह था निकोलस कोटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला कौन था? यह था इतुलतमिश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी WC बनर्जी ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ पे? चंपारण में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राय हिंद का संबोधन किसने किया? यह क्या? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में मारे गए लोग किस बात का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे? यह रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्याशोधक मंडल के संस्थापक थे ज्योति फूले। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? यह क्या था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। रेमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? यह क्या था? वल्लभी में। कहाँ में? वल्लभी में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर लगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसे पढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।